आज हम करते हैं आइडेंटिटीज जो हैं, जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लिकेशन की थी उसके बेस पर है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी उसके बेस पर हम कुछ आइडेंटिटीज कर रहे हैं। आइडेंटिटीज क्या हैं? एक तरह से फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा जनरलाइज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म में, जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। आपको किसी भी चीज का, किसी भी रेक्टेंगल का जब एरिया निकालना होगा तो आप इसमें एल और बी की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चाहे वो रेक्टेंगुलर आपका बोर्ड हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर वॉल हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर आपका कोई फ्रेम हो, तो उसमें क्या है कि वो अगर रेक्टेंगल है तो इस फॉर्मूले से उसका आंसर आ जाएगा। ये जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। तो इसी तरह से कुछ मल्टीप्लिकेशंस ऐसी हैं जिनके लिए हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म हो सकती है। जनरलाइज्ड फॉर्म मतलब जिनको हम ऐसे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, तो उनकी बारी है आज हम करने की। उनके बारे में पहला हम देखते हैं। देखिए, पहला जो सबसे बेसिक है वो है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मान लीजिए मुझे इन दो की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखेंगे तो कहने को तो ये और ये दोनों टर्म सेम है। जब ये सेम टर्म है तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि आई एम फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। मैं क्या निकालने जा रहा हूं? स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। पहले मल्टीप्लाई से देखते हैं। मल्टीप्लाई से हमने क्या सीखा था कि पहले ये वाला ए जो होगा वो क्या करेगा? वो दूसरी टर्म के सभी मेंबर से मल्टीप्लाई होगा। मतलब पहला जो ए है इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ दिस टर्म। फिर इसका जो प्लस बी है वो भी बाकी मेंबर्स से मल्टीप्लाई होगा। ठीक बात है। अब देखिए ए इंटू ए तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाता है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ए इंटू बी ए बी हो जाता है। बी इंटू ए बी ए हो जाता है और बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाता है। तो इसको जब मैं लिखूं तो मेरे पास ये ए स्क्वायर आ गया। मैंने पहले इनको लिख दिया, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर प्लस दिस इज ए बी एंड बी ए। और हमें पता है मल्टीप्लीकेशन तो क्या होती है? कॉम्यूटेटिव होती है। तो ए बी और बी ए मिलकर क्या बन जाएंगे? जुड़ जाएंगे। दे कैन बी एडेड बिकॉज दे आर लाइक टर्म। तो इनको मैंने लिख दिया दिस इज ट्वाइस ऑफ ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर ऐसा आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसको यूज कैसे करता हूं। यूज मैं ऐसे करता हूं, देखिए मान लीजिए मुझे x प्लस 5/2 को मल्टीप्लाई करनी है x प्लस 5/2 से। तो क्या ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये इस फॉर्म की है? यहां पर एक टर्म है a, मान लीजिए इसको, हेयर a इज x। अगर दिस इज x तो यहां पर भी a हो गया। ठीक है, दिस इज a, दिस इज a। देन इसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि b इज 5/2। हेयर बी इट वॉज, सो इट इज 5/2, तो यहां भी 5/2 हो गया। सो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका मतलब है मैं यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर दूंगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और उस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी में मैंने क्या सीखा था? मैंने सीखा था स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म आएगा प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म आएगा और प्लस 2 इंटू ए आएगा और इंटू बी आएगा। तो यहां पर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं। अब ए की जगह मैंने क्या कहा था? x पुट करना है, सो दिस इज x स्क्वायर। बी की जगह मैंने कहा 5/2 पुट करना है, सो 5/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2। यही बात हो जाएगी ना। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 2 and 2 गेट्स कैंसल, सो दिस इज 5x। तो ये आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि क्या ये रिजल्ट वही है जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन से आता। देखिए मैं यहां पे दोनों टर्म दोबारा से लिखता हूं। दिस इज x प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5/2। तो मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमने कैसे सीखा था? पहले ये जो x होगा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 5/2। फिर ये जो प्लस 5/2 है ये बाकी के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 5/2 इन दोनों से मल्टीप्लाई। तो इसका रिजल्ट हम देखते हैं। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 5/2 इंटू एक्स हो जाएगा, 5/2 इंटू एक्स अगेन 5/2 इंटू एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 5/2 होल स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, सो दिस इज 25/4। 5/2 और 5/2
2.5 और 2.5, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये 5x आ जाएगा। अब यहां से देखो ये आया प्रोडक्ट और यहां से देखो ये आया प्रोडक्ट, तो ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये फॉर्मूला पुट करके ऐसी ऐसी मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे का मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और देखते हैं इसमें, चलिए इसमें और देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर करते हैं हम। मैंने लिखा मान लो 2/3x प्लस 5/2 इंटू 2/3x प्लस 5/2। तो हमने अभी क्या सीखा था, हमने अभी सीखा था कि ये तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म है। लेट a इज इक्वल टू दिस इज 2/3x। पहली टर्म को a लिख दिया हमने, दूसरी टर्म को मैंने लिख दिया b इज 5/2। ठीक है, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी विच विल बी इक्वल टू, हाँ अगर आप ये लिखना चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। ठीक बात है। और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ठीक है, अब वहां पर शुरू कर दीजिए काम अपना। a इज 2/3 सो 2/3x, b इज 5/2 सो 5/2, 2 इंटू 5/2 इंटू 2/3x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या आ जाएगा, 4/2/3 इट वॉज 4/9x स्क्वायर plus this will be 25/4, 2 and 2 gets cancelled, so this will be 10/3x। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, पहले टर्म का स्क्वायर करना प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर करना प्लस 2 इंटू दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें इसी टाइप में एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड स्क्वायर ऑफ, सपोज what we say this p/2 p square by 2 plus 5, p square by 2 plus 5 का स्क्वायर फाइंड करो। तो स्क्वायर कैसे करते हैं किसी भी चीज का, p square by 2 plus 5 square means whole power 2। now this can be solved using a, let this is a, this is b, so this is a plus b whole square। so this can be solved as square of the first term plus square of the second term plus 2 into फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इस तरह से लिख दूंगा मैं। सो दिस इज नथिंग बट p पावर 4 हो जाएगा और डेनोमीटर में भी 4 हो जाएगा। 5 पावर 2 कितना होता है, 25, 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, तो ये कितना आ गया 5p स्क्वायर। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। आइडेंटिटी आपको मेंशन कर देनी है कि आपने किसको यूज करके किया, यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पहला टाइप था a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद अगला जो है सेम ही है, फर्क क्या है उसमें, फर्क उसमें माइनस अगर आ जाए, टर्म तो जैसे दोनों सेम है, ए है यहाँ भी ए है, बी है यहाँ भी बी है, लेकिन दोनों के बीच में माइनस का साइन आ गया। अब हम इनकी प्रोडक्ट करके देखते हैं, देखिए क्या होगा। ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, फिर ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी, माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी, माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी स्क्वायर। या मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस 2a भी आ जाएगा। अगर आपके पास दो टर्म माइनस में है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। जबकि पहले वाले में क्या आया था, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस 2ab आया था। अब इसमें क्या फर्क आ जाएगा, माइनस 2ab। लेकिन पहली जो दोनों टर्म है स्क्वायर के साथ, उनके बीच में प्लस ही रहेगा। जैसे अब हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, मान लो फाइंड स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3। मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 का। तो मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 विल बी रिटन एज दिस। सो दिस इज यूजिंग a minus b whole square. This is a, this is b, and this power is 2. So using a minus b whole square will be square of the first term square of the second term minus 2a into b. So it will be x square y square whole square plus b square means 3 square minus 2 into a is x square y square and b is 3. So it will be, अब इनका स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर पहले से था, पावर 2 और आ गई इसके पास तो एक्स पावर 4, वाई स्क्वायर है और पावर 2 फिर से आ गई तो वाई पावर 4
3 पावर 2 इज 9 माइनस इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो दिस विल बी दी स्क्वायर ऑफ द गिवन टर्म। अगर हम इसको दो बार खुद से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 करते हैं तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, वो आप चेक भी कर सकते हैं इसको करके। एक और करते हैं, मान लीजिए मुझे अब करना है पी क्यू माइनस 5 होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है मुझे। मान लो पी क्यू स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर फाइंड करना है। सो दिस विल बी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। ये तो दोनों में सेम रहेगा, चाहे प्लस आया हो चाहे माइनस आया हो। उसके बाद -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू मल्टीप्लाई में सेकंड टर्म। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू पावर 4 प्लस 25 माइनस 10 पी क्यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है और a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है। ठीक है, तो इसमें टाइप और भी बनते हैं क्वेश्चंस के, और टाइप करते हैं। जैसे हम और टाइप में देखिए नेक्स्ट टाइप जब हम डिस्कस करेंगे उसमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है हमसे कि फाइंड, जैसे इस तरह क्वेश्चन फाइंड स्क्वायर ऑफ 101, इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 101 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख देना आंसर। इसको मैं किन्हीं दो ए और बी दो टर्म्स में तोड़ूंगा, इसको दो टर्म्स बना लूंगा। लाइक दिस कैन बी रिटन एज 100 प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ दिस 100 इज रिप्रेजेंटिंग ए एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग बी। अब मैं इसमें लिख दूंगा यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो इट विल बी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म 2 इंटू ए इंटू बी। सो अगर मैं पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1। अब इनका स्क्वायर करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे हम, क्या आंसर आ जाएगा 10201। दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 101। इसके अलावा मान लीजिए अब इसमें प्लस का ए प्लस बी यूज किया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर भी यूज हो सकता है कई बार। जैसे मान लीजिए मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर ऑफ सपोज 999, फाइंड स्क्वायर ऑफ 999। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1000 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो इस बार क्या यूज हो जाएगा, ए विल बी 1000 एंड बी विल बी 1। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो इट विल बी 1000 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 1। तो अब इनको जो स्क्वायर कर लेंगे प्लस माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप ये भी बनता है इसमें कि इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो है x प्लस 1 बाय एक्स का। x प्लस 1 बाय एक्स का कैसे, जैसे मुझे कह दिया जाए इफ x प्लस 1 बाय एक्स इज 3 फाइंड एक्स स्क्र प्लस 1 बाय एक्स स्क्र एंड x4 प्लस 1 बाय x4, इस तरह से कह दिया जाए। अब देखिए यहां पर ये तो x प्लस 1 बाय एक्स है, यहां पर पावर कितनी है 2 है। यहां पर इनके पास पावर 2 कैसे आ सकती है, ओनली बाय स्क्वेयरिंग। सो x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3 गिवन, सो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इक्वेशन में मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दीजिए, दिस इज ए दिस इज बी, सो दिस इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी विच इज इक्वल टू 9। 3 स्क्वायर इज 9, सो x एंड x गेट्स कैंसल्ड, सो x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर विल बी 7। 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ गया 7 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, x पावर 4 चाहिए मुझे। डायरेक्टली इसको मैं पावर 4 तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसको सोल्व करना नहीं आता। तो अगर मुझे पावर 4 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस टर्म का जो अब मेरे पास टर्म आ गई है इसका दोबारा से स्क्वेयर कर देता हूं। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इट विल बी लाइक दिस, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 7 स्क्वेयर, इस तरह से आ जाएगा। अब इसका स्क्वेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको देख सकते हो कि किस तरह से लिखा जा रहा है, लाइक दिस square of the first term plus square of the second term plus 2 into a into b. These two again gets cancelled. So it is x power 4 plus 1 by x power 4 will be equal to 47. इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और टाइप आएगा x plus 1 by x में, जैसे दूसरी तरह से दे दिया जाए,
दूसरी तरह से कैसे, इफ एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र इज इक्वल टू, सपोज क्या लिखूं मैं, 27, फाइंड x प्लस 1/x, इस तरह से। अब देखिए, अब मुझे इन क्वेश्चन में देखना है कि आपको पावर बड़ी गिवन है या छोटी गिवन है। पावर छोटी कहाँ है आपके पास, यहां पर पावर छोटी है ना, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पावर 2 तो तभी आएगी जब इसका स्क्वायर करोगे। वी नो दैट x प्लस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस 2 into a into b, सो दीज टू गेट्स कैंसल्ड। अब ये जो वैल्यू ये मुझे गिवन है, ये वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इन्होंने कहा था कि किसके इक्वल है, 27 के, तो मैंने यहां पे लिख दिया 27, और दिस इज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और प्लस 2 और हो जाएगा ये वाला। ये बात समझ में आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 था, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 27 प्लस 2 इज एज इट इज, सो x प्लस 1/x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाएगा। ठीक बात है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो जहां पे भी पावर छोटी होगी उसका स्क्वायर करना है तो उसका स्क्वायर कर दूंगा मैं। पावर छोटी का स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर पावर 4 निकालनी है तो आपको पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसकी पावर 2 करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक छोटी सी बात और है। नेक्स्ट इसमें छोटी सी बात क्या है, छोटी सी बात ये है कि अगर मेरे पास अलग अलग मल्टीप्लाई में आ जाए इस तरह के, तब क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी अगर आ जाए तो क्या होगा। तब बहुत ही सिंपल है, देखिए a अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो क्या होगा, a विल बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, देन दिस प्लस b विल बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। तो मल्टीप्लाई अगर आप करोगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। प्लस ए बी और माइनस ए बी तो कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बी द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई मुझसे ये पूछे, अब इसमें देखिए ये a हो जाएगा 2/3x और ये भी 2/3x b a हो जाएगा। इफ 5 इज b देन दिस इज ऑल्सो b। तो अब अगर मैं सोल्व करता हूं इसको तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। ये जो सेकेंड टर्म है जो माइनस के बाद आई है वो माइनस के बाद ही आएगी, पहली टर्म जो थी पॉजिटिव टर्म जो थी वो पहले ही लिखनी है। तो 2/3x होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर, सो इट विल बी 4/9x स्क्वायर माइनस 25 विल बी दी आंसर। इसमें एक और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इस तरह की प्रोडक्ट फाइंड करनी हो 95 into 105, तो ये भी उस फॉर्मूले से सोल्व हो सकती है इजिली। कैसे, दिस कैन बी रिटन एज 100 माइनस 5 और सेकेंड पार्ट को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 5। सो दिस इज a, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज b। तो फर्क क्या होगा, माइनस और प्लस आ गया ना डिफरेंस, तो इट मीन्स दिस इज 100 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और इनको मैं कैलकुलेट करके वैल्यू लिख दूंगा यहां पर जो भी आंसर आएगा मेरा। ठीक है, तो यहां पर हमने दो बातें की हैं। कौन कौन सी बातें की हैं हमने डिस्कस की हैं a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे निकलता है, a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे निकलता है, a प्लस बी और a माइनस बी की अगर प्रोडक्ट करनी हो तो कैसे सोल्व होगी। हम इसमें एक थोड़ी बात इनइक्वालिटीज के बारे में भी करते हैं। इनइक्वालिटीज में देखिए सिंपल है, पहला हम डिस्कस करते हैं। जैसे इनइक्वालिटी में मान लीजिए मुझे इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, इज ग्रेटर देन 10। मान लीजिए मुझे इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, इसमें ग्रेटर देन का साइन है। देखिए फिलहाल के लिए अगर हम 7th 8th की बात करें तो ये अंडरस्टूड है कि हमारी जो वैल्यूज आनी चाहिए वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही आंसर देंगे हम। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको इंटीजर, मतलब हमें डेसिमल की तरफ ध्यान नहीं देना है। मतलब अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए देखिए हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ इसको अगर मैं एज ए इक्वल टू साइन ट्रीट करके भी सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके लिए मुझे क्या सीखना है, इसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप करना होगा। स्टेप बाय स्टेप करना क्या होगा कि मैं इनइक्वालिटी को दोनों तरफ किसी सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सेम पॉजिटिव नंबर बोला है मैंने, सेम पॉजिटिव नंबर से मैं मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। कोई भी नंबर मैं ऐड कर सकता हूं और सबट्रैक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो जैसे ये इनइक्वालिटी होगी 5 मान लो ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, नाउ एडिंग 7 बोथ साइड, मान लो मैं दोनों तरफ 7 माइनस कर देता हूं, 5 माइनस 7 और यहां पर 3 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा -4।
अब -2 और -4 में ग्रेटर कौन है? -2 इज स्टिल ग्रेटर, तो इसका मतलब सेम टर्म माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह अगर मैं सेम टर्म प्लस कर देता तो दिस विल बी 12, दिस विल बी 10, तो उससे क्या होगा देखिए 12 इज स्टिल ग्रेटर देन 10, तो सेम नंबर ऐड करने से भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। डिवाइड और मल्टीप्लाई से भी नहीं पड़ेगा। देखिए मैं 5 ग्रेटर देन 3 लिखा है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो दिस इज 10 और दिस इज 6, तो अभी भी कोई इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ा अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो। लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देता हूं तो फर्क पड़ जाएगा। जैसे 5 ग्रेटर देन 3 है, मल्टीप्लाइड बाय -1, सो दिस बिकम्स -5, मल्टीप्लाइड बाय -1, सो इट बिकम -3। अब इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, तो इसलिए नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त मुझे थोड़ा ध्यान रखना है। अदरवाइज जो पॉजिटिव नंबर है उनको मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों तरफ किसी भी तरह से कर लूं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मुझे ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 7 माइनस कर देता हूं मैं, ऐसा मैं कर सकता हूं। इनइक्वालिटी पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया x ग्रेटर देन 3 आ गया। अब x ग्रेटर देन 3 मेरे पास क्या क्या आंसर आएंगे, और आंसर विल बी 3 इंक्लूड है नहीं, अगर इसके साथ इक्वल टू का साइन होता तभी इंक्लूड करना था 3 को, लेकिन अब सिर्फ ग्रेटर देन, x शुड बी ग्रेटर देन 3, तो 4 5 6 7 डैश डैश डैश, इस तरह से हमारा आंसर आगे चलता जाएगा, क्योंकि इसने कोई लिमिट्स नहीं दी कहां तक देखना है हमें। सिमिलरली मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 2x ग्रेटर देन 10, तो अब मैंने कहा था सेम नंबर से मैं डिवाइड भी कर सकता हूं, तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया दोनों तरफ, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया 5 आ गया। x ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, तो और आंसर में क्या क्या आंसर लिखोगे आप 6 7 8 9 डैश डैश डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहां पर, क्या लिखूं मैं, यहां पर मान लो मैंने लिख दिया 11। ठीक है, अब इसको देखो, पहले इस 3 को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या लिखा 2x प्लस 3 -3 बोथ साइड, -3 कर दिया दोनों तरफ, तो मेरे पास आ गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्योंकि सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x ग्रेटर देन 8 आ गया। अब मैं पॉजिटिव नंबर 2 से डिवाइड करता हूं सभी को, तो ये क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ग्रेटर और 4 इक्वल टू का साइन भी है, तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर इक्वल टू साथ में तो वो नंबर इंक्लूड करना है आपको, अदरवाइज उससे नेक्स्ट नंबर से शुरू कर देंगे। लेस देन भी हो सकता है इसी तरह से, मान लीजिए मैंने लिख दिया 5x प्लस 7 इज लेस देन 12। ठीक है, इसको भी वैसे सोल्व करेंगे, 5x प्लस 7 -7 कर दो दोनों तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया 5x लेस देन 5 आ जाएगा यहाँ पर, 12 माइनस 7 इज 5। अब मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, तो x लेस देन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। x लेस देन 1 क्या होगा मेरा आंसर 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लिखनी होगी आंसर में। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जो इनइक्वालिटीज हैं इसके बेस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे अपनी बुक में। ओके गाइस, थैंक यू।